बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास कैसे हैं बेटा आप? आज हमने बेटा फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करना है और 19 लेक्चर में हमने जो लास्ट टॉपिक्स थे हमारे वो था लेबलिंग और सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया। आज जो हमारा पेज नंबर 64 पे सस्पेंशन है अकॉर्डिंग टू बीपी पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। According to British Pharmacopoeia, oral suspensions are oral liquids containing one or more active ingredients suspended in a suitable vehicle के किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट है वो सस्पेंड कर रहे होते हैं, वो मिसिबल नहीं होते कि यानी उसमें सस्पेंशन उसको कहते हैं। अक्सर आपने कुछ सिरप जो है हम लेते हैं ओरल तो लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़ कि आप उसको इस्तेमाल करने से पहले हिलाएं ताकि वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो उसमें वक्ती तौर पर जो है मिक्स हो जाए और आप उसको मेडिकेशन को यूज़ कर लें। अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज़ अ प्रेपरेशन इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इज सस्पेंडेड थ्रू आउट द व्हीकल का मतलब आप सॉल्वेंट कह सकते हैं। इन कंट्रास्ट टू सोल्यूशन in a suspension at least one of the ingredients is not dissolved in the vehicle and so the preparation will require shaking before a dose is administered। हमें पता है कि सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट डिज़ोल्व हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर हमारे पास सोल्यूशन में। इसमें एक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि वो सस्पेंड होता है। Suspensions are important pharmaceutical dosage form that are still widely used today। Common जो pharmaceutical products हैं that are suspension उसमें क्या है, एयर ड्रॉप्स हैं, इनहेलेशन है, लोशंस है, मिक्सचर फॉर ओरल यूज़ है। ये चार चीज़ें हैं जो आप सस्पेंशन की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास इमल्शन, इसको इमल्शन क्रीम भी कहते हैं। एक तो क्रीम है जिसमें ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल में बनती है, तो ये क्या है इसको पढ़ते हैं। इमल्शन may be defined as thermodynamically unstable system of at least two immiscible liquid phases के दो immiscible liquid phase होते हैं जिसमें one of which is dispersed as globules in other phase। दूसरे के अंदर एक जो है ग्लोब्यूल की शक्ल में छोटे छोटे दरार की शक्ल में पाया जाता है। स्टेबलाइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, अक्सर ये आपने क्रीम्स देखी हुई हैं, इमल्शंस देखी हुई हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। क्यूलिन पुल्टस टाइप जो है उसको आप इमल्शन कहेंगे। आगे क्रीम से हर बंदा वाकिफ़ है। आगे जो है हमने यूज़ करना है क्रीम्स जो मेडिकेटेड भी होती है, ब्यूटी क्रीम्स कॉस्मेटिक्स में भी होती है। तो हम पढ़ते हैं आपके सिलेबस में क्या है। क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्शंस usually for application to the skin। they may be medicated or non medicated। creams or emulsion are divided in two types। oil in water, इसको आप कह सकते हैं oil in water और दूसरे कह सकते हैं water in oil। two types है। तो first one is oil in water creams which are composed of small droplets of oil dispersed in a continuous water phase। इसमें वाटर के अंदर छोटे छोटे ड्रॉप्स आपको मिलेंगे ऑयल के जो डिस्पर्स किए हुए। और वाटर इन ऑयल का क्या मतलब है, विच आर कंपोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड इन अ कंटिन्यूस ऑयली फेज। ये उसका उल्टा हो गया कि ऑयली चीज़ है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो सस्पेंडेड है। एक्वस क्रीम किसके बराबर है, इमल्शन इन ऑयल इन वाटर। और ऑयली क्रीम जो है इन इट क्या होता है, इमल्शन इज़ वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल वाली कौन सी होगी, आपकी ऑयली क्रीम जो है सर्दियों में आप यूज़ करते हैं ब्यूटी क्रीम में भी या वैसे, तो जो आम यूज़ होती हैं वो ऑयल इन वाटर होती है। आगे हमारे पास ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स क्या होती हैं जी, ऑइंटमेंट्स आर ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। हाथ से लगाएंगे तो ये ग्रीसी टच है इनका। For application to the skin, an ointment is a fatty
preparation as to be easily applied to the skin. They may be medicated or non medicated. ये भी medicated हो सकती है, non medicated हो सकती है. स्किन पे अप्लाई करना है, फैटी होती है यानी लिपिड से मिलकर बनी होती है, फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं. Medicated ointments contain the medicament either dissolved or dispersed in a vehicle, and non-medicated ointments are used as vehicle for preparation of medicated ointments or can be used for their physical effects, जैसे कि softening the skin को सॉफ्ट करने के लिए ब्यूटी क्रीम्स में भी इस्तेमाल हो सकती है नॉन मेडिकेटेड, और नॉन मेडिकेटेड को हम मेडिकेटेड बनाने के लिए भी एज ए बल्क जो मटेरियल है उसको यूज़ कर सकते हैं. आगे हमारे पास पेस्ट. Pastes are dispersion of high concentration of insoluble powdered substances, जिसमें 20 to 50% जो है इसमें आपको पाउडर होगा जो इनसॉल्युबल होगा इन अ फैटी और एक्वस बेस उसकी कोई भी एक्वस हो सकती है या फैटी हो सकती है, जिसके अंदर 20 to 50% पाउडर होगा जो इनसॉल्युबल होगा. ये याद रखना, ये फ़र्क है उसमें. Ointments are semi-solid preparation for external application. Paste जो है वो क्या है? Paste are semi-solid preparation for external application. Paste are less greasy and stiffer than ointments due to high solid concentration. इसमें concentration जो है आपको पता है 50% तक, क्योंकि इसमें पाउडर होता है तो ये स्टिफी होती है, तो ज़्यादा ये ग्रीसी कम होती है. आगे जेल्स बच्चे खाते भी हैं और जेल्स मेडिकेशन में भी यूज़ होती है. जेल आप बालों में भी लगाते हैं, तो हम पढ़ते हैं ये जेल क्या है. जेल्स आर सेमी सॉलिड या कोलाइडल जेली लाइक सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल यूज्ड एज एंटासिड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. ये एक मिसाल है. जेली लाइक प्रिपरेशन कंटेनिंग कॉस्मेटिक्स, मेडिसिनल और अदर एजेंट्स इसमें जेल्स में हो सकते हैं. आगे है स्पोजिटरीज. क्या है जी? स्पोजिटरीज क्या है? स्पोजिटरीज आर सॉलिड डोजेज फॉर्म intended for insertion into body cavities such as rectum, vagina, where they soften, melt or dissolve in the cavity fluid releasing active ingredient. स्पोजिटरीज आपको पता है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या औरतों के इस्तेमाल में वजाइनल यूज़ जो है किया जाता है प्रेगनेंसी में या आपने डीएनसी वगैरह में ये आप यूज़ करते हैं, तो ये सॉलिड प्रिपरेशन है जो आप इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर जाके ये मेल्ट हो जाती है और फिर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो अपना जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो शो कर देते हैं. Suppositories melt at body temperature, which releases the medicine and ultimately slow localized and systematic effects. Localized effect के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर सिस्टम में तो इसने जाना ही जाना है. आगे हमारे पास पैसरीज क्या होती है जी? पैसरीज आर सॉलिड मेडिकेटेड preparation for introduction into the vagina where they melt or dissolve and exert a local action. ये पैसरीज क्या है जी? स्पोजिटरीज तो आपको पता है ये रेक्टम में भी यूज़ हो जाती हैं, तो लेकिन ये सिर्फ बीबियों में इस्तेमाल होती है, औरतों में इस्तेमाल होती है, गर्ल्स में इस्तेमाल होती है. पैसरीज जो वजाइनल यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी 2 टाइप्स हैं. मोल्डेड पैसरीज क्या है जी? विच आर कोन शेप एंड प्रीपेयर्ड इन अ सिमिलर वे टू स्पोजिटरीज. ये स्पोजिटरीज जैसी बनाई जाती हैं, कोन शेप्ड होती है. और कंप्रेस्ड पैसरीज क्या होती है जी? विच आर मेड इन वैराइटीज़ ऑफ शेप लाइक टैबलेट है एंड प्रीपेयर्ड बाय कंप्रेशन. आप टैबलेट्स भी आपको पता वजाइनल यूज़ इस्तेमाल होती है, तो ये उसकी दूसरी टाइप है. हमारे पास मोल्डेड है और कंप्रेस्ड है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पाउडर्स. बहुत सी ड्रग्स हम पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं. पाउडर्स आर होमोजीनियस सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकेमेंट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़. These are fine and dry particles of one or more substances produced by grinding or crushing of solid substance. आप इसको ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं. आगे हमारे पास ग्रैन्यूल्स, इससे मिलता जुलता ही है ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं जी? आर सॉलिड डोजेज फॉर्म यूज फॉर
मैनी पर्पसेस, ये माई पर्पसेस लिखा हुआ है, इसको मैनी कर ले। मैनी पर्पसेस ग्रैन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर्ड सब्सटेंसेस, द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर आर एग्रीगेटेड, यानी कंबाइन की जाती है बाई एडिशन ऑफ सॉल्वेंट्स और बाइंडिंग एजेंट्स। आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं बाइंडिंग एजेंट मिला के, या सॉल्वेंट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रैन्यूल्स आर जनरली irregular shaped and behave as single large particles. Granules are used in the manufacturing of tablets and pellets. Tablets और pellets आपको पता ही है, tablets को कहते हैं, उनमें इस्तेमाल होता है। Granules typically have size range from 0.2 to 4 milligram, 0.2 to 4 मिलीमीटर, सॉरी मिलीग्राम नहीं है, तो मिलीमीटर तक ये इस्तेमाल होते हैं। Granulation is the act or process in which primary powder particles are made to adhere stick to form large, के इनको इकट्ठा किया जाता है ग्रेनुलेशन में, ग्रेन्यूल्स को इकट्ठा करना और उसको किसी एडिशन में या थिक फॉर्म में उसको लेके आना, उसको ग्रेनुलेशन कहते हैं। तो आज जो बेटा हमने पढ़ा है, आज हमने सस्पेंशंस को पढ़ा, इमल्शन को, क्रीम्स की दोनों टाइप्स को, ऑइंटमेंट उसकी टाइप्स को, पेस्ट को, जेल्स को इसकी टाइप्स को, स्पोस्ट्रीज को, पेस्ट्रीज और उसकी टाइप्स को, पाउडर्स को और ग्रैन्यूल्स को। इसको आप पढ़िएगा। पेज नंबर 67 तक आज हमने पढ़ा है। अगर कुछ समझ ना आई हो आपको, आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।